सक्कर नदी के तट पर डमरू के आकार की एक घाटी में एक भव्य शिव मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर में शिवलिंग स्थापित किया गया है और पवन सुत हनुमान जी की एक महान प्रतिमा के बगल में प्रतिष्ठित किया गया है। जो मंदिर है वो 15 फीट की नींव पर और जो शिव की इसमें प्रतिमा है वो 10 फीट नीचे और 7 फीट ऊंचाई पर है। जो एक शिव की जो प्रतिमा है या जो शिवलिंग है वो 7550 फीट के अर्ध चक्कर पर बनी हुई है। तो मैं आपको बता दूं, आप अगर यहाँ पर वायु मार्ग मतलब एयरपोर्ट के माध्यम से जाना चाहो तो आप डुमना एयरपोर्ट से जाएंगे तो आपको गाडरवारा की दूरी वहाँ से 161 किलोमीटर तय करना होगी। और आप ट्रेन के जो जाएंगे यहाँ पे तो आपको जबलपुर जंक्शन जो पड़ता है वहाँ से आपको 128 किलोमीटर यहाँ आना होगा। और अगर आप बाय रूट जाते हैं तो आपको सिर्फ गाडरवारा रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना होगा। धार्मिक ग्रंथों के कथा के अनुसार त्रिदेव ने संसार की रचना की और उस समय सृष्टि में बहुत शांति थी। संसार में इतना मौन और शांति देख भगवान शिव बहुत निराश हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु और शिव से आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल लेकर मंत्र उच्चारण किया और जल को धरती पर छिड़क दिया। जल छिड़कने के बाद धरती कांपने लगी, मानो ऐसा लगने लगा कि भूकंप आ गया है। तब एक स्थान पर लगे पेड़ से माँ शारदा का प्रादुर्भाव होता है। माँ शारदा के एक हाथ में बीड़ा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथे हाथ वर मुद्रा में होते हैं। इसी से जगत का कल्याण होता है। और माँ शारदा ने त्रिदेव को मधुर नाद से प्रणाम कर अभिवादन किया। इससे पूरे संसार में चंचलता व्याप्त हो गई, जिससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। माँ शारदा के मधुर नाद को लय देने के लिए शिव जी ने डमरू बजाया। डमरू और नाद के मिलन से सुर और संगीत को लय मिला। कथाओं में कहा जाता है कि सृष्टि में लय स्थापित करने के लिए शिव जी का अवतरण डमरू के साथ हुआ। आसान भाषा में कहें तो शिव जी रहते हैं। भगवान शिव के अस्त्र शस्त्रों को लेकर बहुत ही कथाएं प्रचलित हैं। आपको भी पता होंगी, देवों के देव महादेव भगवान शिव, जिनसे ब्रह्मांड की शुरुआत होती है, इस ब्रह्मांड के अंत भी हैं। और अंत के साथ साथ भगवान शिव जी के हाथ में आपने देखा होगा हमेशा डमरू होती है, दूसरे हाथ में त्रिशूल और गले में नाग होता है। एक खास चीज़ है, शिव जी के पास सदैव रहती हैं। भगवान शिव के सिर में जो आपने एक गंगा जो जटाओं से निकलती है और उनके जटाओं में अर्ध चंद्रमा भी आपने देखा होगा। इनसे जुड़े हुए कोई ना कोई रहस्य हैं। आप सभी कुछ ना कुछ इनके बारे में ज़रूर जानते होंगे। थोड़ा बहुत जैसा कि आपको पता होगा कि भगवान शिव को जो उनके हाथ में त्रिशूल है वो क्यों है। शिव जी जो है वो सर्वश्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता हैं। शिव पुराण की कथाओं के अनुसार बताया गया है कि धनुष और त्रिशूल के निर्माणकर्ता स्वयं भगवान शिव ही हैं। सबसे पहले उन्होंने धनुष का आविष्कार किया था और उन्होंने ही प्रयोग किया था। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड से शिव जी प्रकट हुए तो उनके साथ 3 गुण रज, तम और सत्व भी प्रकट हुए थे। यही 3 गुण शिव जी के 3 शूल अर्थात त्रिशूल बने। इन तीनों गुणों के बगैर सृष्टि का सृजन और उनमें सामंजस्य बिठा पाना संभव नहीं था। तभी भगवान शिव ने इन 3 गुणों को अपने हाथों में एक शूल में बांध रखा। इन तीनों शूल से मिलकर ही त्रिशूल बना था। अब बात करते हैं हम डमरू की, क्योंकि आज हम आए हैं डमरू घाटी में। आपने देखा होगा जो डमरू आकार का एक शिवलिंग है जो बड़ा ही प्यारा दिख रहा है, तो हम डमरू की बात भी कर ही लेते हैं। भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कथा बड़ी ही रोचक है। माना जाता है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ, जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तो उन्होंने अपनी वीणा से सृष्टि को ध्वनि दी थी। तो मैंने अपनी पहले जब वीडियो स्टार्ट की थी तो इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, थोड़ा और डिटेल से बता देती हूँ कि जब सरस्वती माता प्रकट हुई थी तो उन्होंने बीड़ा बजाई थी। तो बीड़ा से सृष्टि की ध्वनि मिली थी, मतलब ध्वनि में कोई सुर या संगीत नहीं था। तो भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया और उस डमरू के सुरताल संगीत से सृष्टि में ध्वनि का जन्म हुआ। शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है कि डमरू स्वयं भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है, मतलब भगवान ब्रह्मा ही डमरू का स्वरूप है। और आपको बता दूं कि जो नाग है, देखो कितना प्यारा भगवान शिव का डमरू दिखाई देगा, और जो शिवलिंग है
वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। मतलब जो शिवलिंग का आकार है वो दिखाई देगा। बहुत ही प्यारी लोकेशन है। और हम भगवान शिव के शिव जी के गले में जो नाग दिख रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे और नंदी के विषय में भी थोड़ी सी बात करेंगे। भगवान शिव के साथ हमेशा एक नाग रहता है जिसका नाम वासुकी है। मतलब शिव पुराण में इस नाग के बारे में बताया गया है कि ये नागों के राजा हैं और नाग लोक पर इनका शासन था। जब सागर मंथन हुआ, मतलब मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया जिससे सागर को मथा गया था। कहते हैं कि बासुकीनाथ शिव के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया था। साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लपेटे रहने का वरदान भी इनको दे दिया था। मतलब भगवान शिव का सौंदर्य और बढ़ गया था वासुकी जी के कारण। साथ ही नागलोक के राजा भी वासुकी के रूप में अमर हो गए थे। ऐसी बहुत सारी कथाएं जो भगवान जी के गले में लपटे हुए नाग हैं उनके विषय में प्रचलित हैं। और आप यहाँ की जो लोकेशन है, जब यहाँ की लोकेशन पर आप विज़िट करेंगे तो आपको बहुत ही प्यारी वाइब्स आएगी। मतलब यहाँ के आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। यहाँ पे आपको कुछ बगुले भी देखने को मिलेंगे। और आप जब यहाँ का लोकेशन पूरा विज़िट कर लेंगे सामने का, तो आप पीछे जाएंगे तो जो पीछे का सरफेस मैं आपको अपनी वीडियो में दिखा रही हूँ, पीछे बहुत ही प्यारी लोकेशन है। आप वहाँ जाके कुछ टाइम बैठ सकते हैं, फ़ोटो शूट भी कर सकते हैं। और यहाँ की जो वॉल है वहाँ पे भी बहुत प्यारी शिव जी की और ओम की पेंटिंग बनी हुई है। और यहाँ पे देखिए बगुले के लिए, उनके रहने के लिए छोटे छोटे से घर बने हुए हैं। और यहाँ पे एक जो मैंने क्लिप शूट किया था बगुले का, बहुत ही प्यारे लग रहे थे वो देखने में। तो आप यहाँ आके भी बैठ सकते हैं, कुछ टाइम यहाँ पे भी आप बिता सकते हैं। बाकी की आप जब भी कभी यहाँ आएँ तो आपके लिए यहाँ का जो रूट है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ शॉप्स भी बाहर लगी होती हैं, जैसा कि आप कुछ लेना चाहो, चंदन या फिर रुद्राक्ष की माला या तुलसी की माला, तो आपको वो ईज़िली यहाँ मिल जाएगी। और फाइनली हम लोग ने सारा कुछ विज़िट किया और हम निकल गए।